डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू पिपले, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और आपकी साथी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सफलता की, कि किस तरीके से सफल होते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं और कुछ नहीं। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आज हम सभी सफल होते। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं सफल कैसे होते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना है, ये याद रखें। आइए हम बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। सफलता क्या है? सफलता आपसे कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक परिश्रम मांगती है। और जो कुछ लोग सफल होते हैं, जो कुछ लोग ही सफल हैं, वे लोग हम लोगों से थोड़ी अधिक मेहनत करते हैं और वे सफल होते हैं। और हम क्या करते हैं? थोड़ी दिन मेहनत करते हैं और फिर हमें जब सफलता नहीं मिलती है, हम पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या हम करें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना परिश्रम आता है, इतनी सारी समस्याएं हैं, कौन किया करे, छोड़ दिया जाता है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कुछ गांव वाले होते हैं, एक मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक मूर्ति बनाकर दीजिए जिसकी मंदिर में हमें स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार कहता है ओके ठीक है, मैं बना दूंगा। अब मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए उन पत्थरों की तलाश में जंगल में जाता है। तो उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को उठा लेता है और उससे उसकी मूर्ति बनाने के लिए सोचने लगता है। अब वो लेके जाते रहता है तो अचानक उसे और एक पत्थर दिखाई देता है। वो भी काफ़ी अच्छा पत्थर था। भाई मूर्तिकार है, जो जिस फील्ड में होते हैं, जो जिस क्षेत्र में माहिर होते हैं, उन्हें उन चीज़ों की परख होती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं। तो वो उस पत्थर को भी उठा लेता है और घर लेकर जाता है। उसके बाद वह अपने कार्य में लग जाता है। तो जो पहला पत्थर होता है उसे उठाता है, उस पर मूर्ति का शेप देने के लिए अपनी छेनी, हथौड़ी और बाकी जो औजार होते हैं उससे उस पर कार्य करना शुरू करता है। तो जो पहला पत्थर होता है उसे छेनी हथौड़ी का दर्द सहन नहीं होता है, वो सहन नहीं पाता है उनकी चोट, और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये चोट बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे मूर्ति का आकार मत दीजिए। तो मूर्तिकार थोड़ा भोला भाला और बड़ा ही दयालु होता है, तो वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है। दूसरे पत्थर की बारी आती है। वो उसे छेनी हथौड़ी से बहुत ही सुंदर आकार देता है और बड़ी ही अच्छी नक्काशी बनाता है। खूबसूरत सी मूर्ति एक बनकर उस पत्थर से तैयार होती है। गांव वाले आते हैं और उस मूर्ति को लेकर जाते हैं और मंदिर में स्थापना होती है। फिर पूजा पाठ, बाकी जो चीज़ें मंदिर में होती है उस तरीके से स्थापना की जाती है। उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जब लोग जाते हैं तो मूर्ति में पुष्प, माला, नैवेद्य अर्पित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। और जो दूसरा पत्थर होता है उसे भी लोग उठा के लेके जाते हैं। भाई मंदिर है तो वहाँ दूसरा पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए, और लोग प्रतिदिन उस पर नारियल फोड़ते हैं, नारियल का उस पर प्रहार होते रहता है। अब ये पत्थर परेशान, यार वहाँ था तब मुझे छेनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ रही थी, अब यहाँ तो रोज़ मुझे नारियल की चोट सहनी पड़ रही है। अब वो पहले पत्थर से कहता है, मूर्ति से कहता है, यार क्या अच्छी ज़िंदगी है यार तेरी, रोज़ रोज़ लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल, माला, पुष्प, नैवेद्य, क्या क्या भोग लगाते हैं, इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट कि पूछो नहीं, और एक मेरी ज़िंदगी देखो। पत्थर तो तू भी, पत्थर तो मैं भी, पर तुझे इतना चढ़ावा और मुझ पर नारियल का प्रहार, ये कैसा। तब उस पर वो मूर्ति बड़ी ही शालीनता से उत्तर देती है कि यदि उस दिन तुम छेनी हथौड़ी की मार सह लेते तो मेरी जगह आज तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता। तुम पूजे जाते और मुझ पर पत्थर
फोड़ा जाता। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जब भी आपको सफल होना है और सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो आपको परिश्रम करना ही है। और जब सफल होने के लिए जितनी भी समस्याएं यदि आपके रास्ते में आ रही है तो उन समस्याओं पर आपको विजय हासिल करनी ही है, उसका डटकर मुकाबला करना ही है, छेनी हथौड़ी की मार सहनी ही है, तभी आप सफलता के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब बारी आती है सफलता के दूसरे मुद्दे की, फोकस, ध्यान केंद्रित करना। बको ध्यानम अर्थात बगुला की तरह ध्यान देना, अपने कार्य पर फोकस रखना। जिस तरीके से बगुला तालाब या नदी में खड़ा होकर उस तालाब की तैरती मछली पर पूरा ध्यान लगाता है और जैसे ही उस मछली पर उसका ध्यान जाता है, मछली आती है और ध्यान जाता है, वैसे ही वह उसको अपना निवाला बना लेता है। उसी तरीके से आपकी भी नज़र, आपका भी लक्ष्य, आपका भी ध्यान आपके अपने उस कार्य पर होना चाहिए जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, तो सफलता आपकी निश्चित ही है। अब आते हैं सफलता के अगले मुद्दे पर, धैर्य। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु एक दिन जरूर मिलती है। जिस तरीके से कोयले से हीरे को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है और जब लंबा समय लगकर जब वो कोयला हीरा बनकर बाहर आता है तो वो उतना ही मूल्यवान होता है, उतना ही कीमती होता है। उसी तरीके से आप जब भी किसी बड़े कार्य को कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, फोकस करिए, परिश्रम रखिए और आने वाली चोटों से न डरें और तभी आप सफल हो सकते हैं। और हो सकते हैं क्या, होना ही है, सफल ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से सफल होने के लिए हमें अत्यधिक परिश्रम करना है और आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है, उस पर डटे रहना है, ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है, फोकस रखना है, धैर्य रखना है और खुद पर भरोसा रखना है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी और आप सफल ही नहीं बल्कि बड़ी सफलता हासिल कर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, अपनों का हालचाल लेते रहें। आइए मिलकर करते हैं कुछ ऐसा नेक काम जिसमें सदा रहे आपका और हमारा नाम। धन्यवाद। थैंक यू।